नमस्कार। क्या आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण में खास करके छठे 10वें भाव के साथ या लग्न लग्नेश के साथ कनेक्शन करके रोहिणी नक्षत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी है? तो आप समझ लीजिए कि आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं। आप दुनिया में सुंदरता, समृद्धि और कुछ नया क्रिएशन या क्रिएटिविटी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आज हम रोहिणी नक्षत्र के साथ जुड़े हुए प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। रोहिणी नक्षत्र ये सिर्फ एक कोई तारा नहीं है, लेकिन ये एक सृजन शक्ति है, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा पावर हाउस है, बहुत बड़ी सृजन शक्ति है। इसका जो देवता है वो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ही सब पूरी सृष्टि के सर्जनहार है, यानी सर्जन या क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ नक्षत्र है। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के रचयिता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जहां रोहिणी की ऊर्जा जाएगी वहां कुछ ना कुछ नया बनेगा, कुछ सुंदर भी बनेगा और कुछ बढ़ेगा भी, क्योंकि रोहिणी देता है आरोहण शक्ति यानी ग्रोथ, बढ़ोतरी। तो ये बढ़ोतरी भी देता है। रोहिणी नक्षत्र को अगर हम समझना है तो समझ लीजिए कि कल्पना कीजिए कि एक बीज आपने जमीन में बोया है, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर उसमें से एक पौधा बनता है और फिर वो पेड़ बनता है और फिर वो फूलता फलता है और वो फल भी देता है। तो यही रोहिणी नक्षत्र की मुख्यतः ऊर्जा यहीं पे समाई हुई है कि ग्रोथ, ब्यूटी और अट्रैक्शन का प्रतीक, यानी यही रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र वाले लोग जहां जाते हैं वहां पे वो वैल्यू को क्रिएट कर देते हैं। अब हम प्रोफेशन को भी अलग अलग प्रकार से बात करें, यानी कैरियर, आप रोहिणी नक्षत्र से जुड़े हुए कैरियर की बात करते हैं, तो मैंने रोहिणी नक्षत्र वाले वीडियो में कहा है कि उसका अर्थ ही होता है एकदम सुंदर गुलाबी युवा लड़की। उसी का मतलब रोहिणी का यही होता है, यानी ये सुंदरता और ग्लैमर के साथ जुड़ा हुआ ये नक्षत्र है। तो इस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जातक को फैशन डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है, मॉडलिंग है, एक्टर है, ज्वेलरी डिजाइन है, फोटोग्राफी है, उसमें भी जोड़ता है, क्योंकि वहां पे ग्लैमर और ब्यूटी है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है एक बैलगाड़ी। तो बैल का खास करके जो इस्तेमाल होता है वो खेत में होता है, खेत जोतने के लिए, हल चलाने के लिए। यानी ये जो नक्षत्र है वो खास करके एग्रीकल्चर यानी जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या डेयरी बिजनेस है, नर्सरी है, गार्डनिंग है, फूड प्रोडक्शन है, तो ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के देवता मैंने कहा ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है। सृष्टि में रचना भी है, सुंदरता भी है और स्थिरता भी है और संपत्ति भी है। सृष्टि में बहुत सारी नेचुरल संपत्ति बहुत है, तो इसीलिए यह नक्षत्र भी स्थिरता और संपत्ति देने वाला है। इसलिए ये नक्षत्र रियल एस्टेट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, तो ये सब के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस प्रोफेशन में भी हमें सफलता दिलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो जमीन से जुड़े हुए काम में हमें ब्लेसिंग देता है और हमें सफलता दिलाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि यह नक्षत्र एग्रीकल्चरल यानी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, खाने पीने से। तो वो जो अनाज उगता है खेत में, तभी तो जाके वो होटल में या रेस्टोरेंट में या बेकरी में जाता है और लोग उसमें से नए नए पकवान बना के खाते हैं। तो होटल बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, बेकरी है, स्वीट्स है, रिसोर्ट है, लग्जरी सर्विसेज है, क्योंकि ये नक्षत्र के साथ लग्जरी आइटम भी जुड़ी हुई है। तो जो काम लोगों को आराम दे, खुशी दे और अच्छा भोजन दे, अच्छा खाना दे, स्वादिष्ट, वो सब काम भी रोहिणी नक्षत्र के साथ जुड़ते हैं।
फिर से बता दूं कि ये नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, मैंने पहले कहा, इसलिए ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने लाइफ में भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, जैसे म्यूजिक है, डांस है, वोकल है, सिंगिंग है, फाइन आर्ट है, या पेंटिंग है, ड्राइंग है, फिल्म है, कोई कंटेंट क्रिएशन है, कुछ किताबें लिख ले हैं, राइटिंग है, तो ये सब जो क्रिएटिव वर्क है ये सब रोहिणी नक्षत्र में उसमें भी सफलता देता है, क्योंकि ये सब क्रिएटिव है और ये ब्रह्मा जी के दायरे में आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी पहले के ज़माने में वो ट्रेड का माध्यम था, व्हीकल था, ट्रांसपोर्ट भी था। उसमें सामान भर के व्यापार भी होता था और उसमें बैठ के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते भी थे। तो ये नक्षत्र ट्रेडिंग है, बिजनेस है, और जो ट्रेड पूरा है, लेन देन, व्यापारीकरण, माल इधर से लेना इधर लेना, तो ये ट्रेड सेगमेंट के साथ और ख़ास करके इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सब के साथ भी जोड़ता है और इंसान को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं बैलगाड़ी। तो ये ट्रैवलिंग के कैरियर के साथ भी जुड़ा हुआ है कि आप किसी को ले जाते हैं, आपकी खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो वो सब में भी सफलता देता है। लेकिन रोहिणी जिसकी कुंडली में बलवान हो, अर्थ त्रिकोण के साथ जुड़ा हुआ हो, तो अगर वो इंसान ऐसा कार्य में फंस जाए कि जहां न ग्रोथ हो, न ब्यूटी हो और न सेटिस्फेक्शन हो, तो वो अंदर से धीरे धीरे खाली हो जाता है। क्योंकि रोहिणी जो है वो हमेशा क्रिएट करना जानती है, यानी कुछ बनाना, कुछ नया बनाना, कुछ क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना। डिस्ट्रॉय वाले काम में जैसे कोई डिमोलिशन वर्क है या तोड़फोड़ है, पुरानी चीजें हैं जिसको डिस्ट्रॉय करने का है, तो वो सब जो है कार्य जिसमें विध्वंस कार्य होते हैं, कार्य सैन्य बल है, फौज है, वो सब में विध्वंस होता है, आमने सामने युद्ध होता है तो विध्वंस होता है, तो उसमें रोहिणी नक्षत्र सफल नहीं हो पाता। अगर आपकी कुंडली में भी रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है, जैसे मैंने कहा अर्थ त्रिकोण में खास करके लग्नेश, लग्न, ये सब, या चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है और वो अर्थ त्रिकोण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी रोहिणी का प्रभाव ज्यादा है, तो आपको आपका जो कार्य है वो मैंने बताया, उसमें से कार्य आप प्रोफेशन चुन सकते हैं। और आपका कार्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लेकिन आपका कार्य ये भी है कि इस दुनिया को और बेहतर और सुंदर और समृद्ध बनाने में भी सहयोग देना, ये भी आपका कार्य है। अगले वीडियो में हम मृगशिरा नक्षत्र के प्रोफेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा रखता हूं कि आज का ये रोहिणी नक्षत्र के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया, ये आप सबको अपने कुंडली में आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारे लोगों में शेयर कर दीजिए और अपनी कमेंट्स अवश्य भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।